क्या से सुने कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे। ध्यान से सुने। आज दो तरह के विश्वासी पाए जाते हैं। कितने तरह के? दो तरह। जिनको परमेश्वर उतना पसंद नहीं करते। हम उस दो तरह के विश्वासियों से बढ़कर परमेश्वर के अनुसार जो विश्वास करते हैं उनके अनुसार होंगे। किनके अनुसार? परमेश्वर के अनुसार विश्वास करने वाले होंगे। आमीन। पहला जिनको पसंद नहीं करते हैं वो है जो अपने आप को इतना कठोर बना दिए हैं, इतना सशक्त बना दिए हैं मानो फारिसी जैसे। कैसे? मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। पुराने नियम से कई सारे बातों को उठा लिए, नए नियम से उठा लिए, खुद का कुछ कुछ नियम बना दिए और इतना कठोर हो गए और स्वार्थी हो गए। क्या हो गए? और जज करने लगे। क्या करने लगे? और वो न्याय करने लगे। अरे मैं उनका जैसा नहीं हूँ, हे परमेश्वर मैं उनका जैसा नहीं हूँ, देख मैं ऐसा चल रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है वचन में, एक चुंगी लेने वाला प्रभु के भवन में आया और वो अपना पाप से पछताव कर रहा। सबसे पीछे, कहां? सबसे पीछे बैठ के घुटनों में आकर रो रहा है, कह रहा है मैं कितना बड़ा पाप किया, मैं दूसरों को लूटा, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह एक फरीसी आया और आगे लाइन पर जाकर बैठा और कहा, हे प्रभु मैं देखो उस चुंगी लेने वाला जैसे नहीं हूँ, वो टैक्स कलेक्टर जैसे नहीं हूँ, दूसरों को ठग के नहीं खाता, मैं ऐ नहीं करता, वो नहीं करता, अपने बहुत सारे चीजों को वो आगे रखता है। तो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह कहता है किसका प्रार्थना ग्रहण होगा? चुंगी लेने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दो तरह के जिनको परमेश्वर कहता है, फरीसी लोग का जैसे अगर हम होंगे तो उसको भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि हम परमेश्वर के वैसा विश्वासी बने कि हम विश्वास में चलते रहें और अगर कुछ हो जाए तो परमेश्वर के सम्मुख में आकर, किसके सम्मुख में आकर? एक बच्चे के समान उससे वो जो बोल रहा है उसको ग्रहण करें और क्षमा याचना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि हम परमेश्वर की नम्रता और परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, उसके लिए हम ये प्रयत्न करें कि हम परमेश्वर के सम्मुख में क्या हों? उनके बच्चे की तरह हों और नम्र हो जाएं। क्या हो जाए? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। लेकिन मैं आज उनके विषय में नहीं बताऊंगा। मैं और एक कैटेगरी आता है जिनको भी परमेश्वर उतना पसंद नहीं करते, प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार करते हैं सबसे, लेकिन उस तरह उनको देखना नहीं चाहते। जो परमेश्वर के महान प्रेम को, क्या को? महान दया को क्या करते हैं? मेरे लिए तो परमेश्वर सब कुछ कर दिया है, अब मैं जैसा चाहूं वो काम करूं। क्या करूं? जो चाहे वो करूं। अपने स्वार्थी लाभ के लिए वो जो चाहे वो करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने तो मेरे पाप को क्षमा कर दिया, मेरा सब कुछ कर दिया, तो अब मैं क्या करूं? जो चाहे वो करूं। ऐसा विश्वासी भी है जो सिगरेट पीते हैं, बोलते हैं मेरे को तो क्षमा कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां लिखा है बाइबल में सिगरेट पीना? बताइए। हालेलुया। अब इसमें से क्या होता है? प्रभु मुझे क्षमा कर दिए हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कहां लिखा है ऐसे? तो आज हम ऐसे चीजों को देखेंगे जो
परमेश्वर भले ही वचन में आपको क्लियर ना करता हो, लेकिन आप उसको मेरे लिए कितना सही है कितना गलत है उसको कैसे आप जाने, कैसे मैं जानूं कि वो मेरे लिए लाभ की है या हानि की है, या मैं इसको करूं या ना करूं। हंडिया पीने तो लिखा नहीं है, पीऊं कि ना पीऊं, प्रेज द लॉर्ड, मतवालेपन लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम जानेंगे, पहले आप वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थी 6:12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। तो आज हम ना फरीसी जैसे सब वस्तु को पाप के नजर से देखेंगे, हालेलुया, बल्कि हम कई वस्तुओं को हमारे लाभ के लिए है या हानि के लिए है उसको भी देखेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहो, क्या जो मैं करता हूं उसमें मेरा और दूसरों का लाभ है या अधिक हानि है? अगर अधिक हानि है तो मैं ना करूं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जैसे मैंने बताया सिगरेट पीना, क्या पीना? अगर एक विश्वासी सिगरेट पीता है, क्या करता है? एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, या पुड़िया खाता है, क्या खाता है? अरे पुड़िया खाना तो नहीं लिखा है यहाँ पर, कुछ बातें लिखी हैं लेकिन हिडन तरीका से, क्या से? तो लिखा तो नहीं है लेकिन हमको जानकारी ये गलत है, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, क्या करता है? सिगरेट पीता है, वो धुआं ले रहा है, उसका फेफड़ा क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका भी हानि हो रहा है, धुआं छोड़ रहा है, अपना पड़ोसी का हानि कर रहा है। किसका? अपने पड़ोसी का हानि कर रहा है। इसका अर्थ है कि अपना पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रहा। तो ये तो ज्यादा हानि का हो जा रहा है, अपना भी हानि कर रहा है और अपने पड़ोसी का भी हानि कर रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो क्या मैं उस चीज को करूं? नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो पुड़िया खाता है, तंबाकू खाता है, अरे तंबाकू खाने के विषय में तो नहीं लिखा है, तो उसको खाएंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है कि आप जो खा रहे पुड़िया, इधर उधर थूक रहे हैं, अपने मुंह का हानि कर रहे हैं, अपने मुंह में कैंसर लाने का कारण बन रहे हैं, अपने शरीर का हानि कर रहे हैं, दूसरों के लिए जगह जो तैयार कर रहे हैं, इधर उधर थूक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलिए, इधर उधर थूक रहे हैं, वो हानि है। क्या है? जगह भी खराब दिख रहा है, तो सब चीज हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? तो मैं ना करूं। क्या करूं? ना करूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरा, फिर मेरे साथ अंगीकार करें, जो मैं करता हूं क्या वो मेरी आदत बन गया है या बन सकता है? अगर आदत बन सकता है तो उसको मैं ना करूं या बचूं। आमीन। हम लोग को लगता है कई सारी बातें हमारे लिए तो कुछ नहीं है, जैसे हमारा मोबाइल देखना। क्या देखना? वो हमको आदत बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? हर दिन 1 GB का नेट फ्री मिल रहा है, एक तो सीरियल पूरा डाउनलोड मार दो, एक तो सीरीज डाउनलोड मारो, एक तो फिल्म डाउनलोड मारो, हर रात को देखो। क्या करो?
हर रात को देखो, जिस रात को नहीं देख रहे हैं अगबाकी लग रहा है, नींदो नहीं लग रहा है, आदत बन रहा है। क्या बन रहा है? अरे ये तो पाप नहीं है ना, नहीं ना लिखा है, लेकिन वो आदत बन रहा है, वो धीरे धीरे आपको खा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके द्वारा आप सुबह में उठने में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वचन में ध्यान नहीं लगता, उस सीरियल आपके मन में छप जा रहा है, परमेश्वर का वचन नहीं छप पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उससे बचूं, क्या करूं? उस आदत को धीरे धीरे निकलूं, उसको मेरे ऊपर हावी होने ना दूं। ये बाइबल ये नियमों का किताब नहीं है, ये आपके मार्गदर्शन का किताब है। क्या काम किताब है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, ये बाइबल नियमों का किताब नहीं है, ये आपके मार्गदर्शन का किताब है। हालेलुया। बहुत सारे नियम हैं, कानून है, लेकिन आपके मार्गदर्शन का ये किताब है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका आदत अगर बन रहा है, क्या बन रहा है? मेरा अगर आदत बन रहा है तो उससे बचना है। क्या करना है? आपको उसमें आपको लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक दिन में नहीं होगा, आप धीरे धीरे प्रयास करें। आज किसी से नहीं मिला डाटा, मुंह भी नहीं मिला, तो भी आप प्रभु कोई बात नहीं, मैं आप धीरे धीरे इस चीज से निकलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अकबका रहे हैं, कहाँ मिलेगा? बोंडा मुंडा जाके किसी से क्या लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। बात को समझें, ये छोटी छोटी बातें आपके पूरे बगान को बिगाड़ सकती है, आपके जीवन को बिगाड़ सकती है। वचन कहता है ना, छोटी छोटी चीजें। तो पहला चीज आपको जानना है कि जो मैं करता हूं या कर रहा हूं वो मेरे लिए लाभ की है या ज्यादा हानि की है, या दूसरों के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए लाभ की है या हानि की है। अगर वो हानि की ज्यादा हो रही है तो आप उसको ना करें। क्या करें? ना करें। बाइबल में वो स्पष्ट नहीं भी लिखा हो तो भी वो हानि की दिख रही है तो आपको करना नहीं है। हालेलुया। तीसरी बात आपको जो करना है, ये जो काम मैं करता हूं वो अनंत काल में महत्वपूर्ण है या पृथ्वी के इस शरीर तक लिमिट है। हालेलुया। ये शरीर तक ही है, खत्म हो जाएगा। तीसरी बात क्या देखना है? ये मैं जो काम कर रहा हूं ये अनंत जीवन के लिए लाभदायक है, लाभदायक लाभ के लिए है, अनंत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, या इस पृथ्वी के शरीर तक ही लिमिट है। प्रेज द लॉर्ड। कि मेरे शरीर तक खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे कई लोग को लगता है हम तो डेली डेली काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, काम में इतना व्यस्त है कि प्रभु को समय ही नहीं देते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। विश्वासी है, अरे मैं तो विश्वासी हूं ना, डेली डेली काम कर रहे हैं। तेरा काम से तो विश्वासी नहीं दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरे वचन में चलने से आप विश्वासी दिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप कलीसिया आते जाते रहेंगे, आपके प्रार्थना करने में आपको लोग देखेंगे, तब जाके आप विश्वासी दिखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो वो काम में इतना व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त, सुबह से लेकर शाम तक काम कर, काम 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 काम, तेरा दिन रात काम 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 काम। अरे हम तो, ये तो पाप थोड़ी ना है। हालेलुया। ये पाप थोड़ी ना है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये आपके शरीर तक केवल लिमिट है। अब शरीर खत्म हो जाएगा तो ये काम भी खत्म, ये सारा चीज खत्म, इसका मूल्य भी खत्म है। तो वहां पर आपको ज्यादा समय नहीं देना है। ज्यादा समय दे भी रहे हैं तो उस समय से निकाल के परमेश्वर के लिए समय देना है, जो अनंत जीवन के लिए लाभदायक है, अनंत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो आप मेरा काम, मेरा पढ़ाई, मेरा ये करते करते आप दिन बिता देंगे और अनंत जीवन के लिए आपका हाथ में कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा। क्या रहेगा? अरे मैं तो काम काम करते करते, परिवार को संभालते संभालते, ये करते वो करते अपना जीवन बिता दिया। लास्ट में आप क्या पाएंगे? ठेंगा।
क्या बोलते हैं? हालेलुया। तो आप अपने लिए ताली बजाइए। आज जो आप गवाही दिए वो आपके अनंत जीवन के लिए लाभदायक है। हालेलुया। आप जो आज कलीसिया आए हैं आपके अनंत जीवन के लिए लाभदायक है। आपने जो आज भजन किया है आपके अनंत जीवन के लिए लाभदायक है। आपने आज किसी की सेवा किया है आपके लिए लाभदायक है। किसी बीमार के लिए प्रार्थना किए हैं आपके अनंत जीवन के लिए लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। महत्वपूर्ण है क्या है? आप जो अभी वचन पढ़ रहे हैं वो आपके अनंत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। आपने किसी भूखे को खिला दिया आपके अनंत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे कामों को आप व्यर्थ में ना जाने दें। अपने जीवन के काम खाली पेट के लिए काम करते करते ये अनंत जीवन के काम अनंत जीवन का महत्वपूर्ण बात को छोड़ के आप इस सारे चीजों के पीछे भागते भागते आपको देखेंगे आपका शरीर नाश हो गया। उस समय तक ही वो भी नाश हो गया। तो आपको उसको समझना है। क्या करना है? तो 3 बातें आपको और मुझको समझना है। पहली बात क्या मैं बोला? जो मैं करता हूं वो मेरे और मेरे पड़ोसी के लिए लाभ के लिए है। कितना लाभ के लिए? अगर ज्यादा हानि के लिए है तो मैं वो ना करूं। जैसे कई बातों को परमेश्वर खुल के नहीं लिखा है लेकिन हमको वो जांचना है। क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। कई बातों को डायरेक्ट लिखा है। व्यभिचार को डायरेक्ट लिखा, प्रेज द लॉर्ड, चोरी को डायरेक्ट लिखा, बहुत कुछ को डायरेक्ट लिखा। लेकिन कई बातें हैं ऐसे जिनको वो लिखा है लेकिन ऐसे तरीका से लिखा है कि आपको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। हमको कई लोग बोलते हैं अरे कहाँ लिखा है? अरे तू विश्वासी हो गया और पुड़िया खाएगा। हालेलुया। और लाभ के लिए है आपका क्या? आपके हानि के लिए है? प्रेज द लॉर्ड। और किसी दूसरे के लिए लाभ के लिए हो रहा है क्या? कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं क्या करूं? मैं वो ना करूं। हालेलुया। क्योंकि वही मुझे एक दिन पाप में ढकेल रहा है, पाप में ले रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। दूसरी बात, जो मैं करता हूं क्या वो मेरी आदत बन गया या बन रहा है या बनने पर है? और बन रहा है तो मैं क्या करूं? उससे निकलूं। अच्छी आदत को अपनाइए। क्या करें? जैसे कलीसिया आना को अच्छी आदत बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया आना, बाइबल सुबह को पढ़ना, थोड़ा अच्छी आदत, थोड़ा सुबह को जॉगिंग करना। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी आदत को आप आदत बना सकते हैं लेकिन जो बुरी आदत है जो आपको क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। लेकिन आप फिर भी उस आदत में इतना ढलते जा रहे हैं कि आप निकल नहीं पा रहे हैं। उसको नहीं करने से आपको अच्छा नहीं लग रहा, अकबकी लग रहा है। तो वहां से आपको निकलने का प्रयत्न करना है, वो चीज से बचने का प्रयत्न करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बात को बुझा था? इस आदत बुझा थी तो हाँ। कई बार हम लोग इतना आजकल नेट इतना कैसे हो गया है, क्योंकि मैं भी उसको एहसास किया हूँ। मोबाइल एक बार चलाए, रील एक बार चलाए तो वो स्क्रॉल करते जाओ। इधर टाइम कितना हो जा रहा है उसमें घुस गए हैं। करते जाओ। इधर मम्मी बुला रहे, रानी आवाज हो, और करते जाओ। फूक चला गया, क्या चला गया, सब वो चलते जा रहा है। हम लोग का बच्चा लोग का ऐसे हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हो गया है। उनको हाथ से मोबाइल को छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है, एक बार रुलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो वो पूरा उसमें इतना घुसे रहेंगे, वो चलते जाएगा, वो दिन से रात हो जाए उनको पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारे आदत को एक विश्वासी को नहीं लाना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि परमेश्वर आपकी परवाह करता है, आपके लिए धीरज धरा है। क्या धरा है? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, परमेश्वर मेरे लिए धीरज धरा है, इसीलिए मैं आज तक नाश नहीं हुआ। आमीन। क्योंकि हमारे काम इतने गंदे हैं, इतने खराब हैं,
हर दिन हम लोग गलत काम करते रहते हैं तो भी परमेश्वर हमें नाश नहीं करता। हम हमारे लिए धीरज धरा है। क्या करा है? तो आपको भी धीरज धरना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको निकलने के लिए नहीं हो रहा है, आप निकल रहे धीरे धीरे उस आदत से, तो आप धीरज धरे उस समय। क्या करें? निकलने के लिए प्रयत्न करें और उस समय धीरज धरे। मैं नहीं करूंगा तो भी मैं जीवित रहूंगा, ये मुझे ठक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन पढ़िए, दूसरा पतरस 3:9। दूसरा पतरस 3:9 जल्दी से पढ़ दीजिए ऊंचे शब्द से। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हाँ, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, पर यह कि सबको मन फिरावे का अवसर मिले। हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर बड़ा लेट कर रहा है। अरे इतना दिन से तो आऊंगा आऊंगा बोला था, आ ही नहीं रहा। अरे वो आपके लिए धीरज धर रहा है, मेरे लिए धीरज धर रहा है कि कोई नाश ना हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अभी भी अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है तो अभी भी मन फिराव का अवसर मिला है। हालेलुया। वो आ जाने के बाद अवसर नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि वो धीरज धरा है। क्या किया है? तो हम आदत, जो खराब आदत बन गया है, उसको हमारा ग्रांटेड में मत लें, उसको हमारे स्वार्थीपन के लिए मत लें। हालेलुया। बल्कि उससे मन फिराने के लिए प्रयत्न करें। इसीलिए आप नाश नहीं हुए तो हम ग्रांटेड ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? मतलब ग्रांटेड बोलने से एक मतलब कुछ नहीं होता है। क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम उसको क्या ले जाते हैं? अपने लिए ग्रांटेड के हिसाब से ले जाते हैं कि मुझे सब कुछ करने के लिए आजादी है, मैं ये चीज भी करते करते चलूंगा, प्रभु को भी प्रार्थना करूंगा, ये चीज करते करते चलूंगा। जो आदत बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है? खराब आदत। क्या? प्रभु इसीलिए कुछ नहीं कर रहा, आपको मन फिराव का अवसर दे रहा है। क्योंकि उसके आने के बाद और मन फिराने का अवसर नहीं। उस समय आप मन फिराएंगे, बोलोगे तो वो पलक झपकते सब बदल जाएंगे, जिसको जिसको जाना है फट से चले जाएंगे। हालेलुया। उस समय मन फिरा, ओ प्रभु मैं गलत, अरे कहाँ गए सब कोई? मैं यहाँ रह गया। हालेलुया। कहाँ गए सब कोई? सब प्रभु से शादी करने के लिए चले गए, आप लोग वहीं छूट गए घर में, दूसरे का घर में। किसका घर में? अपना घर नहीं है ये, दूसरा का घर। अब दूसरा आपको धांगार बनाएगा, इतना कूटेगा कि आप सह नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बात को समझ रहे हैं? ये जो काम मैं करता हूं वो अनंत काल में महत्वपूर्ण है, या ये मेरे शरीर तक, शारीरिक मेरा क्या है? पृथ्वी शरीर को क्या कर रहा है? इतने ही दिन तक है, पृथ्वी तक मैं जब तक हूं तभी तक है, उतने ही दिन तक का काम है। तो उसको लिमिट करें। क्या करें? लिमिट करें। हालेलुया। मेरा जॉब, मेरा ये, मेरा काम, उसको लिमिट करें। एक समय निर्धारित करें कि मैं अनंत जीवन के लिए भी तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है उस पर भी ध्यान दूं। ठीक से फिर हम कुरिन्थी के पत्री पर जाएंगे। पहला कुरिन्थी 6:12 मेरा मेन टॉपिक वही है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। मैं किसी बात के अधीन, सब वस्तुएं, पैसा भी मुझे जरूरी है, लेकिन मैं उसके अधीन नहीं। ये काम जो जॉब मेरे लिए जरूरी तो है, लेकिन मैं उसके अधीन
नहीं होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो खेल जो भी आप खेल रहे हैं वो जरूरी तो है, लेकिन मैं उसके अधीन नहीं होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि मैं वो करते जाऊं जो मेरे अच्छे के लिए है, लाभ के लिए है। उसके साथ साथ मैं परमेश्वर के अनंत जीवन का महत्वपूर्ण जो काम है उसको भी निभाऊं। क्या करूं? निभाऊं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मना नहीं कर रहा है, आप खेलिए। क्या करिए? आप खेलिए, आप मोबाइल भी देखिए। हालेलुया। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो आपका अनंत जीवन के लिए कौन सा लाभ के लिए है और कितना महत्वपूर्ण है उसको भी जांच लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं फरीसी नहीं बना दूंगा। क्या नहीं बना दूंगा? कि मैं अपने क्या अपने स्वार्थ के लिए, हाँ मैं देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं पूरा टिप-टाप, मैं पूरा मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, करता देखो वो लोग इससे करते, ये ऐसे करते, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। ओह मान फारिसी, प्रभु कहता है फारिसी को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। स्वार्थ के लिए वो करते हैं। क्या करते हैं? बल्कि आप उस तरह से होइए, बल्कि आप फरीसी से बढ़कर हैं। हालेलुया। आप याजक हैं, याजक के संतान हैं। लेकिन एक व्यक्ति को आप दोष लगाने वाला नहीं हो, प्रेज द लॉर्ड, बल्कि उसको सिखाने वाले हैं। आप उसको सही रास्ता में परमेश्वर का प्रेम से मिलाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। जरूर वो मतवालेपन में है, तो मैं उसको कैसे ऐसे बताऊं कि वो परमेश्वर का प्रेम को समझे और अपने आप धीरे धीरे उस सारे चीजों से निकलते जाए। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो आज मैं कितने लोगों का क्या क्या निकाल देता अभी। हालेलुया। ताबीज से लेके हर चीज को चलो हटाओ, कंगना हटाओ, चूड़ी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, हटाओ। नहीं, हमें फारिसी नहीं बनना है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। बल्कि आपको मैं जैसे कहूं मार्गदर्शन का किताब है परमेश्वर। क्या का? आप धीरे धीरे आप जानते जाएंगे मुझे क्या मेरा लाभ के लिए है, ये मेरा हानि के लिए। अगर ये मेरा लाभ के लिए नहीं है तो मैं इसको पहन के क्या लाभ होगा? प्रेज द लॉर्ड। तो फेंकना है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा के लिए नहीं है तो क्या कुछ दरकार तो है नहीं। हालेलुया। बात को समझ रहे हैं? बल्कि परमेश्वर का प्रेम में आप बढ़ते जाएं। क्या में बढ़ते जाएं? आज का मेरा टॉपिक को आप समझिए। क्या को समझिए? जो चीज परमेश्वर ने कई बातों को नहीं कहा है खुल के, लेकिन वो अगर आपके लाभ के लिए नहीं है, आपके पड़ोसी के लिए भी वो हानिकारक का विषय है या कोई उसका उतना ये नहीं है, तो आप उसको क्या करें? ना करें। ज्यादा हानि का है तो वो ना करें। जैसे सिगरेट पीना, पुड़िया खाना, तंबाकू खाना। हालेलुया। ये सारे चीज आपको विश्वासियों को शोभा नहीं देता। और काम 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 काम, ये भी तो पाप नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? पाप नहीं दिखता अपने जीवन में। इतने मैं तो कहाँ पाप कर रहा हूँ, मैं तो खाली ड्यूटी ना जा रहा हूँ। क्या? अपना ड्यूटी में जा रहा हूँ। अच्छा, ड्यूटी में तो जा रहा है, क्या वो ड्यूटी कितना दिन तक है? प्रेज द लॉर्ड। वो आपके शरीर तक लिमिट है क्या? उसको देखिए। अगर अनंत जीवन तक महत्वपूर्ण नहीं है तो उस काम को आप एक समय तक निर्धारित करें, उसके बाद अनंत जीवन का महत्वपूर्ण काम को भी करें। प्रेज द लॉर्ड। बात को समझ रहे हैं? और एक बात बताया था, जो आदत बन जा रहा है धीरे धीरे मेरा, चाहे वो मेरा टीवी देखना, सीरियल देखना या कई सारे चीज जो आपका आदत बन रहा है धीरे धीरे, जो खराब है। क्या है? अच्छा नहीं है, वो खराब है, वो आदत ठीक नहीं है। तो वो आदत से मुझे क्या करना है? निकलना है धीरे धीरे। प्रेज द लॉर्ड। उस आदत को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा भी कई सारे आदत थे, लेकिन उन सारे चीजों से मैं
निकला। हालेलुया। एक ही बार नहीं होगा, लेकिन आपको निकलना है। क्या करना है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अधीन ना होगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। क्या करेगा? भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। इसीलिए खाली अपना दाना पानी के लिए खाली इधर उधर होंगे परमेश्वर को छोड़ के, तो ये हमारे लिए लाभ का नहीं है। जरूर प्रभु तो कहता है मैं तुम्हें खिलाता हूँ, चिड़ियों को खिला सकता हूँ, तो तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, तुम्हें नहीं पहनाऊंगा। आप रोजगार करिए, लेकिन परमेश्वर को छोड़ के जो रोजगार है वो व्यर्थ है। क्या है? हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो समय हो गया, मैं इतने ही आपको बताना चाहूंगा। कुछ विषय छोटा सा बताया कि कई सारे बातें आप वचन में पढ़ते हैं, अगर स्पष्ट नहीं होते तो कैसे आप उसको तौलेंगे? कैसे तौलेंगे? देखेंगे वो मेरे शरीर के लिए, मेरे लिए लाभ के लिए है या मेरे हानि के लिए है, मेरे पड़ोसियों के लिए लाभ के लिए या हानि के लिए। ज्यादा हानि का निकल रहा है तो आप उसको नहीं करेंगे। आमीन। जो आदत बन रहा है खराब आदत, उससे निकलने के लिए प्रयत्न करेंगे। तीसरी बात है, मैं वो काम सब अगर मुझे अनंत जीवन तक नहीं महत्वपूर्ण नहीं लग रहा, केवल मेरे शरीर तक नाश होने तक ही केवल वो काम मेरे लिए लाभ का है, तो मैं वो काम को लिमिट करूं और परमेश्वर के लिए भी समय निकालूं जो अनंत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। हे अब्बा, हे पिता, आपकी महिमा हो। आपने जो वचन मेरे तक पहुंचाया, मैं आपके लोगों तक पहुंचा दिया। मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में वो वचन काम करने लगे। इनको जो लग आपके वचन के अनुसार ये मेरे और मेरे पड़ोसी के लिए लाभ के लिए है या हानि के लिए है, वो भी देख के हम जान सकते हैं कि परमेश्वर आपके वचन में जो हमको मेंशन नहीं किया गया उसको भी हम अपने जीवन में करें या ना करें, उससे फैसला ले सकते हैं। उसको आपने सिखाया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आराधना हो। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।